हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 31 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है अ नू मॉडल। नू आपने नाम सुना होगा। तो ये नू जो मतलब एक जगह है जहाँ पर ये हिंसा घटी थी थोड़े दिनों पहले, उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो उस जैसा एक मॉडल, ठीक है, वो एक प्रकार का मॉडल बन चुका है कि इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो कैसे उन चीज़ों को डील किया जाना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। ये किसको लेकर लिखा है? हरियाणा एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हरियाणा और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किसका? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका का। ठीक है, तो हरियाणा और राजनीतिक कार्यपालिका का दृढ़ निश्चय, इस विषय पर एडिटोरियल लिखा गया है। क्या कह रहे हैं? अ नो नॉनसेंस अप्रोच। नॉनसेंस होता है बकवास, अप्रोच का मतलब कोई भी काम करने का तरीका, आप किस चीज़ को किस प्रकार से लेकर चलते हो, कैसा एटीट्यूड रखते हो, उसको बोलते हैं अप्रोच। तो एक ऐसी अप्रोच नो नॉनसेंस अप्रोच है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि बिल्कुल नॉनसेंस नहीं है, एकदम कड़ा रवैया है। बाय द अथॉरिटीज़, किसके द्वारा? अथॉरिटीज़ के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। प्रिवेंटेड अनदर फ्लेयर अप। और इस चीज़ ने, ये जो इन्होंने अप्रोच अपनाई है ना, बहुत ही एक स्ट्रिक्टनेस इन्होंने जो बढ़ती है, उससे रुक गया है, प्रिवेंट कर लिया, इन्होंने रोक लिया है, एक और फ्लेयर अप को रोक लिया है। फ्लेयर अप क्या है? फ्लेयर अप की वर्ड कैटेगरी आप लिख लीजिए, नाउन है। फ्लेयर अप का मतलब है सडन आउटबर्स्ट। क्या मतलब है? सडन आउटबर्स्ट। अचानक से अगर कोई चीज़ भड़कती है उसको बोलते हैं हम क्या? फ्लेयर अप। सडन आउटबर्स्ट कह सकते हो, एक्सप्लोजन कह सकते हो। तो ये एक बार फिर से यहाँ पे हिंसा भड़क सकती थी, लेकिन इस हिंसा को भड़कने से रोक लिया है किस चीज़ ने? उस अप्रोच ने जो अधिकारियों ने अपनाई है। और लेखक कह रहा है कि वो अप्रोच कैसी है? नो नॉनसेंस अप्रोच है, उसमें कोई प्रकार का नॉनसेंस इन्होंने बढ़ता ही नहीं, बहुत ही मतलब सख्त ये रहे, और इस अप्रोच से ये दूसरी घटना घटने से बच गई। इसी को लेकर लिखा गया है कि अब जो और राज्य हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनको इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आपको प्राप्त होगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। एक चैनल और है अपना आशीष क्लासेस क्विज, जहाँ पर आप पर डे कुछ क्विजेज सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप आज जुड़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्विजेज पहले आ चुके हैं। जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितनी प्रैक्टिस आपकी है, किस प्रकार की आपका जो भी पढ़ा है आपने, वो कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप जानते हो, वो सब आप जज कर पाओगे। एक चैनल यूट्यूब पर अपना एक और है, आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से। वहाँ छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिनसे आप बहुत भरपूर, एक बहुत अच्छा नॉलेज आप प्राप्त कर पाओगे, ज्ञान से भरपूर वो वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द कॉल बाय द विश्व हिंदू परिषद। कॉल का मतलब आह्वान है, दैट डिटर्मिनर है तो ये नाउन है। तो आह्वान किसने किया है? वीएचपी ने किया है। और किसने किया है? एफिलिएट्स ने। एफिलिएट्स का मतलब क्या होता है? एसोसिएट्स, इनके साथियों ने, इन साथी संगठनों ने। एफिलिएट, इसकी वर्ड कैटेगरी है दोस्तों नाउन, और इसका मतलब है एसोसिएट। क्या मतलब है? एसोसिएट। ठीक है, तो जो आह्वान किया है विश्व हिंदू परिषद ने, और साथ के उसके जो सहयोगी हैं विश्व हिंदू परिषद के साथ के जो संगठन है, उन्होंने क्या आह्वान है? टू अंडरटेक अ प्रोसेशन, कि हम एक जुलूस निकालेंगे। प्रोसेशन का मतलब क्या है? जुलूस। प्रोसेशन, इसकी वर्ड कैटेगरी है नाउन, और इसका मतलब है, इसे आप कहोगे कैवलकेड। ठीक है, इसे प्रोसेशन कहिए, आप मार्च भी कह सकते हो, जुलूस कह सकते हो। तो इन्होंने कहा कि हम एक जुलूस निकालेंगे। ठीक है, कब की बात है, कब निकालेंगे? 28 अगस्त को। इन द कम्युनली वॉलेटाइल न्यू डिस्ट्रिक्ट। वॉलेटाइल वैसे अस्थिर होता है, परिवर्तनशील होता है, बहुत बार मैंने बताया भी होगा आपको, लेकिन यहाँ इसका दूसरा मीनिंग है। वॉलेटाइल का एक मतलब और होता है, वॉलेटाइल एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टेंस या स्ट्रेन्ड। टेंस या स्ट्रेन्ड, तनावग्रस्त को बोलते हैं। कम्युनली मतलब सांप्रदायिक रूप से, ये एडवर्ब है, और वॉलेटाइल अब एडजेक्टिव है। तो सांप्रदायिक रूप से जो तनावग्रस्त जिला है, नू जिला, वहाँ पर हम प्रोसेशन निकालेंगे हरियाणा में। और इस चीज़ ने क्या किया था? अथॉरिटीज़ को उनके टोज पर ला दिया। ऑन टोज का मतलब होता है अलर्ट करना, चौकन्ना कर देना। ऑन टोज, ये एक फ्रेज है क्योंकि दो शब्द इसमें हैं,
ऑन टोज का मतलब होता है अलर्ट या फिर अटेंटिव होना, बहुत ज़्यादा अगर आप अटेंटिव है किसी चीज़ को लेकर या रेडी हैं कोई भी इवेंचुअलिटी को लेकर, उसको बोलते हैं क्या, ऑन टोज। यहाँ तक एक बार फिर से समझिए। तो जो आह्वान किया गया है किसके द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और उसके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, क्या आह्वान कि 28 अगस्त को हम एक जुलूस निकालेंगे। सांप्रदायिक रूप से जो तनावग्रस्त जिला है नूह जिला, वहाँ पे जो हरियाणा में पड़ता है, इस आह्वान की वर्ब है हैड। आप सोचेंगे कि हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे कोई क्रिया है ही नहीं। इसने ला दिया अथॉरिटीज अधिकारियों को ऑन देयर टोज, मतलब अलर्ट कर दिया, चौकन्ना कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। अ सिमिलर प्रोसेशन, एक ऐसा ही जुलूस, सिमिलर ऐसा ही एक समान प्रोसेशन जुलूस, कब की बात है, 31 जुलाई को। डेट जब पर्टिकुलर हो, डे पर्टिकुलर हो तो ऑन लगाते हैं। तो 31 जुलाई को जो ऐसा ही एक जुलूस निकाला था, हैड लेड जो है वो लीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैड दे रखा है। इसका परिणय क्या, मतलब इसलिए रिजल्ट क्या निकला इसका रिजल्ट निकला क्लैशेज। क्लैशेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लैश का मतलब होता है झगड़ा, कन्फ्रंटेशन। क्लैश नाउन है, इसका मतलब आप फेस ऑफ कह सकते हो, कन्फ्रंटेशन कह सकते हो, मुठभेड़ कह सकते हो, एनकाउंटर कह सकते हो। तो ये परिणित हो गया था, इसका रिजल्ट निकला था झगड़ा हो गया था, लड़े थे लोग, और उस क्लैशेज ने, उन झगड़ों ने क्या किया था, 6 जिंदगियां ले ली थी, मतलब 6 लोगों से मर गए थे। एक बार फिर समझेंगे। यहाँ तक कह रहा है एक सिमिलर प्रोसेशन हुआ था, ऐसा ही जुलूस निकला था 31 जुलाई को। इस जुलूस ने, अब ये इसकी वर्ब है हैड हेल्पिंग वर्ब, लेड मैन वर्ब है, इससे कुछ क्लैशेस हुए और उन क्लैशेस से 6 जिंदगियां चली गई। द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, राइटली डिनाइड, उसने ठीक तरीके से डिनाई कर दिया, मतलब इनकार कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम ठीक डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, किस चीज़ से, देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किस चीज़ से डिनाई कर दिया, तो डिनाई कर दिया परमिशन से, इन्होंने मना कर दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। ठीक है। फॉर द गैदरिंग, किसके लिए, इस इकट्ठा, मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। साइटिंग, ये हवाला देते हुए, साइट का मतलब क्या है, साइट का मतलब है इस चीज़ का जिक्र करते हुए, इस चीज़ का हवाला देते हुए। तो कहा कि भाई अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हवाला दिया इन्होंने, कानून व्यवस्था का हवाला दिया, और आगे आने वाली G20 समिट जो है, नेशनल कैपिटल जो राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली है, उसका हवाला दिया। इन्होंने कहा कि आगे G20 समिट होने वाली है और कानून व्यवस्था की बात है, इस कारण से हम आपको परमिशन देंगे नहीं। ठीक है। आफ्टर ए फेस ऑफ, फेस ऑफ हमने अभी पढ़ा है, बस आप इतना समझो कि फेस ऑफ यहाँ पे नाउन है, डिटरमिनर दे रखा है, आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है। तो एक कन्फ्रंटेशन के बाद, फेस ऑफ का मतलब क्या है, कन्फ्रंटेशन है, या अभी आप स्कर्मिश ले सकते हो, इसको झगड़ा कह सकते हो, है ना। तो ये जो झगड़ा हुआ किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन जो संगठक थे उनके और प्रशासन के बीच में। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, तो कुछ जो प्रतिनिधि हैं किसके, हिंदू संगठनों के। आउटफिट का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। आउटफिट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन। तो हिंदू संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वर अलाउड, उनको अलाउ किया गया था, ये पैसिव हो गया। अमिड पुलिस एस्कोर्ट, किसके बीच, पुलिस एस्कोर्ट का मतलब यहाँ प्रोटेक्टर्स, पुलिस रक्षकों के बीच, डिफेंडर्स के बीच। टू ऑफर प्रेयर्स, कि वो प्रार्थना करें, एट 3 लोकल टेम्पल्स, 3 स्थानीय मंदिरों में। टू मार्क द कंक्लूजन, और ये प्रार्थना किस लिए करनी थी, क्योंकि ये एक मंथ का एंड हो रहा है, कंक्लूजन का मतलब एंड, तो श्रावण मास जो है उसका एंड हो रहा है। दैट मैनी फेथफुल कंसीडर सेक्रेड, जिसे बहुत सारे जो फेथफुल लोग हैं वो पवित्र मानते हैं उस महीने का एंड। सेक्रेड का मतलब है होली, पवित्र। एक बार फिर समझिए, यहाँ तक तो हो ही गया। तो कह रहा है कि एक मुकाबला, एक फेस ऑफ हुआ, जो संगठक हैं, प्रशासन है, उनके बीच में। इस फेस ऑफ के बाद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हिंदू आउटफिट्स के, उनको अलाउ किया गया, और इसमें पुलिस जाब्ता मौजूद था ताकि वो प्रेयर कर सकें 3 लोकल टेम्पल्स में। और उन्होंने ये प्रेयर किस लिए करनी थी, क्योंकि श्रावण मास का एंड हुआ है ना, जिसे बहुत सारे लोग मानते हैं क्या, सेक्रेड मानते हैं। ठीक है। तो ये मैनी फेथफुल कंसीडर, फेथफुल की वर्ब ये है ना, मैनी फेथफुल कंसीडर सेक्रेड। तो बहुत सारे जो अनुयायी हैं, जो फेथ रखते हैं,
हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, श्रावण मास में आस्था रखते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, ये कह रहा है। द सिक्योरिटी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, जो सुरक्षा के बंदोबस्त थे, दिस टाइम, इस बार, वर अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है दैट हैड नॉट हैपन्ड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ। हैपन्ड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए, और अरेंजमेंट्स ऐसे थे, अरेंजमेंट्स की वर्ब है वर, वो अनप्रेसिडेंटेड थे, विद द मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब है रिंग कह सकते हो, बैरियर कह सकते हो, सुरक्षा घेरा बनाया गया था। मल्टी लेयर्ड का मतलब कई परतों में बहुत सारे सुरक्षा घेरे यहाँ बनाए गए। ऑन ऑल रोड्स, सभी सड़कों पर, लीडिंग टू नू, वो सड़कें जो जाती हैं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? नू तक। कहाँ से? पूरे हरियाणा से। हरियाणा से जो रास्ते नू तक लगते हैं, उन सभी के अंदर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन्होंने किए। इंटरनेट सर्विस इन बल्क एसएमएस इन नू, तो इंटरनेट सर्विस और जो बल्क एसएमएस सर्विस है नू में, वो वर सस्पेंडेड, इनको रोका गया, सस्पेंड कर दिया गया। एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, और निषेधाज्ञा इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इसको आप फोइस्ट कह सकते हो, थ्रस्ट कह सकते हो, थोपने को बोलते हैं। और निषेधाज्ञा लगाई गई इन एडवांस में। ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज और बल्क एसएमएस जो हैं नू में, वो रोक दिए गए, और निषेधाज्ञा यहाँ पे थोपी गई, एडवांस में लगाई गई। इम्पोज का थोपना होता है मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ लगाना, ज़बरदस्ती लगा रहे हैं डेफिनेटली। ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बैंक्स वर डायरेक्टेड, सारे स्कूल्स, कॉलेज और बैंक्स को निर्देश दिया गया कि वो बंद रहेंगे। कब? 28 अगस्त को। ठीक है, ऑन लगाया गया है इस डेट से पहले, क्योंकि 28 अगस्त की बात है। द पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल, पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है। ठीक है, तो पुलिस और साथ में पैरामिलिट्री का जो स्टाफ है, वर, इन लोगों को डिप्लॉयड लगाया गया। डिप्लॉयड का मतलब है इनको तैनात किया गया। ठीक है, डिप्लॉय कर किसी वस्तु को करते हो तो यूज़ करना, यूटिलाइज करना होता है। किसी व्यक्ति को करते हो तो उसको तैनात करते हो, तो इनको लगाया गया इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में। द हरियाणा पुलिस चीफ, हरियाणा पुलिस के जो मुखिया हैं, हेल्ड अ मीटिंग, इन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया। किसके साथ? सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ। और ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहाँ के हैं? पड़ोसी राज्यों के। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर वॉच्ड क्लोजली, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बहुत ही क्लोजली वॉच किया गया। ये वर वॉच्ड जो है इस प्लेटफॉर्म्स की वर्ब है, पैसिव वॉइस है, क्लोजली एडवर्ब है, बहुत ही मतलब पैनी निगाह इस पर बना के रखी गई। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल ट्रबल मेकर्स, ताकि पहचान कर सकें जो भी संभावित मुसीबत पैदा करने वाले लोग हैं उनकी। एंड देयर एंट्री टू नो प्रिवेंटेड, और उनकी जो एंट्री है नो में, उसको रोका गया। यहाँ तक हो गया। आगे कह रहा है एज मैनी एज 41 पीपल, सीधा 41 पीपल लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से अधिक है, कितना होने के बावजूद भी इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो जब आपको इम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो, तो आप एज का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप काउंटेबल नाउन ले हो तो एज मैनी एज लगाया करो, अगर अनकाउंटेबल ले हो तो एज मच एज लगाया करो। तो 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डिटेन का मतलब है जेल में डाल देना या एप्रहेंड करना, या आप इसे कहोगे इम्प्रिजन करना। तो इतने लोगों को जेल में डाल दिया गया एक्रॉस हरियाणा, पूरे हरियाणा से। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल। आपको एक काम करना है, ज़रूर से इसको शेयर करना है, अधिकतम शेयर करना है, और एक लाइक ज़रूर करके जाना है। कल मिलते हैं ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।